डरो मत, मतदान तो गुप्त है, आप जाके वोट कर दीजिए और किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने कहाँ वोट किया और कैसे वोट किया। आप अपने अंतरात्मा को सुन के बिल्कुल आपके मन की इच्छा के अनुसार वोट दे दीजिए। तो ये करने से मेरे ख्याल में सब ठीक हो जाएगा जी सब। और हम चाहते हैं कि जो भी अध्यक्ष हैं बड़ी जिम्मेदारी होगी कि ये 3 चुनाव के लिए, ये विधानसभा के 3 चुनाव के लिए बहुत जल्दी एक्शन ले ले। शायद समय ज़्यादा बाकी नहीं, 1-2 महीने के अंदर अगर चुनाव होंगे तो नेचुरली शायद हमारी टाइमिंग इससे भी पहले हो सकता था, लेकिन जो भी हमारे पार्टी के अंदर चर्चा हुई, वर्किंग कमेटी ये तय किया कोविड के बाद ये करेंगे, तो इसमें शायद ज़रा सा डिले हो गई। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि विधानसभा के चुनाव में हम जितने भी ज़बरदस्त प्रचार कर सकेंगे हम करेंगे, और उसके बाद मेरा लक्ष्य ज़्यादा है 24 में, क्योंकि 2024 में अगर हम भाजपा को नहीं रोक पाएंगे तो देश के भविष्य का प्रश्न है। और मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी जिसका विचारधारा, जिसका सोच अलग है भाजपा से, हमें एक बड़ी जिम्मेदारी है देश के सामने कि हम हमारी सोच को उनके सामने रखें, मजबूती से हम लड़े और ये चुनाव जीतने की कोशिश। उनसे पूछना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा चलने दीजिए। मेरे ख्याल में नया अध्यक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी है दूसरे पार्टी से भी संपर्क करके देखना कि क्या गठबंधन की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हमारे देश में आप लोग को पता है कि पिछले बार मोदी जी जीता 37% वोट से, और बाकी 63% वोट 40 पार्टी ले गए। तो मैं इससे ये समझता हूँ कि अगर हम ये वोट डाइवर्जन को ज़रा मिनिमाइज कर सकें कि सारे विपक्ष की पार्टियाँ अपने आप को विभिन्न रखने के अलावा अगर हम एक साथ जोड़ सके कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ, तो मोदी जी के 37% से वो दूर नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये करने के लिए सबसे बात करना पड़ेगा, शायद एक राष्ट्रीय महागठबंधन हो या शायद नहीं हो, शायद हम स्टेट बाय स्टेट के बुनियाद पर हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो भी है, ये होने के बाद जो भी गठबंधन रहेगा उनके साथ बात करके ये प्रधानमंत्री चीज़ के बारे में हम सोचेंगे। कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं राहुल गांधी जी को, लेकिन अंत में चुनाव के बारे में यहाँ बैठ के मुझे कहने की कोई इजाज़त नहीं। देखिए, ये अभी तो मुझे इसमें कुछ ये मेरा कोई भूमिका नहीं है इस चर्चे में, मुझसे पूछने में कोई फायदा नहीं। देखिए, जब तक होगा जो भी आदेश होगा उनसे पूछनी जरूरी है। It is said that it's not a contest. It's a contest not against Mr. Kharge. That's right. But it's a contest against those who don't want you to win. No, I don't know about that. I will simply say that as far as I'm concerned, it's a contest within the Congress party, within one friendly family, and whoever wins, we have to cooperate with each other after the victory or the defeat. That's not an issue. However, it is clear that some leaders have taken it upon themselves not just to take a certain stand, but to try and direct colleagues to vote in a certain way. Whereas my message is that all colleagues have the right to a conscience vote, and equally important, that this conscience vote should be exercised in the larger interest of the future of the party. If the party is to have a future, we have to be fighting fit for 2024. And I do believe that if we carry on with business as usual, the setbacks we have... मैं बहुत खुश हूँ ये बिहार की पवित्र भूमि में पहुंच सका, राजेंद्र बाबू का जगह, और जिस प्रदेश में इतने सारे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे इतिहास में हुए हैं, और इस ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में आप लोगों को मिलना मुझे अच्छा लगा। मैं हमारे जो डेलीगेट्स आए हैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आपको पता है चुनाव चल रहे कांग्रेस पार्टी के भीतर। 17 सोमवार को हमारे कार्यकर्ताओं, पीसीसी डेलीगेट्स जो कहा जाता है, उनको मतदान करने का मौका मिलेगा। और मैं हूँ यहाँ मेरे जो घोषणा पत्र के बारे में लोगों को समझाने के लिए और उनके समर्थन मांगने के लिए। मैं माफ़ कीजिए, तो मैं ज़्यादा भाषण नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि डेलीगेट से अब तक नहीं मिले, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ 2-3 छोटी चीज़ें बताओ, उसके बाद सर आज आप पहुंचे हैं। एक चीज़ है 2-3 छोटी चीज़ें बताओ उसमें। एक है कि ये चुनाव कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वाले चुनाव,
चुनाव है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक उदाहरण दे दें भारतीय लोकतंत्र के लिए, और दूसरे जो पार्टी से वो भी हमसे ये देख के सीख ले कि पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र होते हैं। हम तो लोकतंत्र के बारे में बाहर जाके लड़ते हैं, लेकिन पार्टियों के अंदर आपको पता है कि किसी को पता नहीं कैसे नेताओं को चुने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है जो जनता हमारे कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं कि आप चुन लीजिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए मैं इसमें शामिल हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं इसमें भाग ले रहा हूँ क्योंकि मेरा नारा है कि इस पार्टी में परिवर्तन की खास ज़रूरत है। और क्यों? क्योंकि 2014 में और 19 में हमें 19% मिले 14 में, और उसी 19% पे हम रहे 2019 में। और मैं चाहता हूँ कि अगर हम 24 में ये जो बड़ी चुनौती है भाजपा की तरफ से कि उसको अगर हमें निपटने हैं, तो हम मेरे ख्याल में कुछ वोटर्स को वापस ले आने हैं जो पिछले 2 बार हमसे निकल गए थे, और शायद कोई दूसरे कारण के लिए। लेकिन हम अगर हमारी पार्टी की मजबूती दिखा सकें और हम लोगों को कह सकें कि देखिए हमारी पार्टी में नई सोच है, नई ऊर्जा है, और हम आप लोग के साथ संपर्क करके आगे जाएंगे, तो इसमें से मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा संदेश मिलेगा जनता को। आपने देखा है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा कितने अच्छी तरह चल रहे हैं। मैं उनके साथ था कन्याकुमारी में, और फिर केरल में 3 दिन हम दोनों एक साथ चले, और मैं देखा कि 6:30-7 बजे सुबह हमारी जनता जो है केरला में, वो 6:30-7 बजे बहुत आवेश से आके